नमस्कार मित्रों, एस्ट्रोलॉजी स्टार्ट चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं फ्री कुंडली विश्लेषण के इस एपिसोड में, जिसमें कि हमारी चर्चा नवम भाव के ऊपर में होनी है। अब जब नवम भाव के बारे में डिटेल में अपन बात करें तो समझें कि नवम भाव जो है ना, वो बेसिकली धर्म का भाव है, आपके भाग्य का भाव है। जो आप पिछले जन्म में कर आए उसकी इस जन्म में जो प्राप्ति होगी, इसके लिए जो आपने भाग्य बनाया पहले, वो भाग्य कैसा है। कई दफा ये कर्म को भी प्रेरित करता है, क्योंकि साउथ इंडिया में इसे कर्म का भी पोर्शन मानते हैं कई दफा। तो यहाँ पे होता ये है, ऐसे भी अगर गौर करेंगे तो भाग्य कर्म से बनता है। तो प्रश्न ये है कि इस भाव से देखें क्या क्या भाग्य देखें, तो सिर्फ भाग्य को भाग्य ना बोलें, इसको अगर टुकड़ों टुकड़ों में डिफाइन करें तो सबसे पहली चीज है उच्च शिक्षा, धर्म की शिक्षा, नैतिक शिक्षा, दर्शन अथवा उच्च शिक्षा। कई दफा लोग या हम लोग भी इससे नवम भाव से उच्च शिक्षा के लिए विदेश, समुद्र पारी यात्रा या उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने की स्थिति को भी कुंडली के नवम भाव से ही देखते हैं। हाँ, ये अलग बात है कि सिर्फ एक भाव से देख करके इन चीजों को डिसाइड नहीं किया जाता, तो बाकी भावों को भी देखना जरूरी होता है। लेकिन आप आसानी से नवम भाव को देख करके व्यक्ति की नैतिकता, व्यक्ति की शिक्षा, व्यक्ति का शिक्षक, गुरु, गुरु की स्थिति, गुरु इस भाव के कारक होते हैं। क्योंकि अगर इस भाव में गुरु हैं, गुरु का प्रेजेंस है, गुरु की दृष्टि है, तब भी व्यक्ति का पढ़ाई लिखाई, उच्च शिक्षा बहुत ही अच्छी होगी, उसकी सोच में नैतिकता होगी, उसको लीगैलिटीज का नॉलेज होगा, क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, इन चीजों का भान होगा। तो वो कभी गलत नहीं करेगा, गलत करने से परहेज होगा। हालांकि अगर गुरु खराब हैं ऐसे व्यक्ति के, या नवमेश खराब हैं, तो ऐसे लोग बहुधा करप्ट पाए गए हैं। इनकी सोच कुंठित हो जाती है, दिशा परिवर्तित हो जाता है, विकास धूमिल हो जाता है। अन्यथा विश्वास, धार्मिक झुकाव और आध्यात्मिकता बढ़ जाती है। हायर एजुकेशंस में बहुत अच्छे पाए गए हैं, बड़ी उच्च डिग्रियां प्राप्त की हैं ऐसे लोगों ने, जिनका नवम भाव अच्छा पाया गया है। ऑफ कोर्स पंचम भाव भी मजबूत होनी चाहिए, तृतीय भाव भी अच्छी होनी चाहिए, जिससे कि लेखन की क्षमता बनी रहे। और ऐसा अगर होता है तो कई दफा नवम भाव से हम व्यक्ति के प्रकाशन, प्रसारण या ज्ञान के प्रचार में संलिप्तता को देख पाते हैं। ऐसे व्यक्ति बहुत साहसी होते हैं और रोमांचक अभियान और नए खोजों के प्रति बड़े समर्पित होते हैं, बहुत प्रोएक्टिव होते हैं, आगे बढ़ के आते हैं, चाहे उन्हें इस प्रयोजन के लिए लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ जाए, करते हैं। आप इसी 9th हाउस से व्यक्ति के पिता और बॉस का भी आकलन कर सकते हैं कि इस व्यक्ति के पिता कैसे होंगे या इस व्यक्ति का बॉस कैसा होगा। हाँ, अगर शरीर में किस अंग की प्रतिनिधित्व ये करते हैं ये देखनी हो, तो आप ये समझें कि 9th हाउस जांघ, कुल्हे और ऊपरी टांग की प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः बीमारियां भी अगर होंगी तो इन्हीं चीजों में बीमारियां भी पाई जाती हैं। 9th हाउस से आप इन चीजों से संबंधित बीमारियां देख सकते हैं, जिसमें जांघ, कूल्हे की चोटें, लीवर की समस्या, साइटिका या ऊपरी टांगों से संबंधित इश्यूज आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये तो हुई 9th हाउस की संक्षिप्त व्याख्या। यहाँ पे ये देखना जरूरी होता है कि कौन सा ग्रह 9th हाउस में बैठा है, शुभग्रह है या पापक ग्रह है, क्योंकि पापक ग्रह हमेशा 9th हाउस में खराब माने जाते हैं। शुभग्रह में बृहस्पति, बुध या शुक्र अथवा चंद्र, ये 4 ग्रह अति शुभ माने गए हैं 9th हाउस में। अदरवाइज मंगल को भी 9th हाउस में अच्छा माना गया है। अपन इसको और डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारे अगले एपिसोड में। इसके लिए जरूरी है कि आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, अगर नहीं किया है तो। कॉज ऑफ जब ढूंढने आओगे तो इस यूट्यूब के भीड़ में मुझे ढूंढ नहीं पाओगे दोस्त, तो कर लो। अपन फिर मिलते हैं, आप हमारे साथ बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक अपना ख्याल रखें, आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।
धन्यवाद।